गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। निज आत्मबोध के पथ पर शुभ भावना से संयुक्त होकर निरंतर अपने पद आगे बढ़ाते जिज्ञासु आइए आज पुनः भगवान श्री हरिनारायण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनकी महिमा का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। भगवान की महिमा का वो गुणानुवाद जो हमारे जीवन को आनंद से संयुक्त कर देता है, जो हमारे जीवन में मधुरता का संचार कर देता है, जो हमारी वाणी को रसान्वित कर देता है, जो हमारी दृष्टि को राममय कर देता है। ऐसी दिव्य महिमा जिससे चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं देता। परमात्मा की दिव्य विभूति यही होती है जिससे चराचर जगत में परमात्मा ही नजर आए, चाहे वह पंचभूतात्मक जगत हो या त्रिगुणात्मक, चाहे वह मानवीय श्रृंखला जो अनवरत चली आ रही है, दैविक श्रृंखला जो अनवरत चली आ रही है, सिद्ध श्रृंखला जो अनवरत चली आ रही है, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवचर थलचर, किसी भी श्रृंखला की अगर हम बात करें जो अनादिकाल से अनवरत चली आ रही है, उस सब में एक परमात्मा का अवलोकन करना, यही परमात्मा की महिमा का श्रवण करने का फल हुआ करता है। और जब चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं, जब चराचर जगत हम परमात्मा की विभूति से संयुक्त देखें तो फिर कहते हैं अपने अलावा फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चराचर जगत अपना ही स्वरूप हो जाता है। पहले हम परमात्मा का स्वरूप कहते हैं और फिर जब अपने को परमात्मा से अभिन्न अनुभूत कर लेते हैं तो अपना ही स्वरूप रह जाता है। वहां पर द्वैत की समस्त कल्पनाएं दूर हो जाती है। द्वैत नाम की कोई भी चीज जीवन में रहती नहीं है। और जब द्वैत का बाध हो जाता है तो इसी को कहा जाता है आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान को हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ग्रंथों ने बारंबार इसकी पुनरावृत्ति करते हुए हमें प्रदान किया है। ये ज्ञान बड़ा दिव्य है, सबको उपलब्ध नहीं होता है। सामान्य कर्मयोग की बात करें या कर्मकांड की बात करें तो वह तो सहज रूप से सबको श्रवण करने को मिल ही जाता है। और जब श्रवण करते हैं तो फिर वो कर्मकांड करने का भी अवसर मिल ही जाता है। लेकिन ये जो आत्मज्ञान होता है जिसमें अपनी आत्मा से पृथक कोई दूसरी वस्तु रहती ही नहीं है, जहाँ पर सब कुछ का समावेश एक आत्मा में हो जाता है, जहाँ पर आपकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सब एक अपना ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पर पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवचर थलचर, पेड़ पौधे नदी नाले पर्वत सूरज चांद सितारे सब कुछ
अपने से विलग कुछ भी नजर न आए। यही है वेदों का दिव्य ज्ञान। और इसको सुनने के लिए जिज्ञासु दौड़ता है। जब उसके हृदय में तड़प होती है, जब उसके हृदय संतप्त होता है, तो संतप्त हृदय की जलन को मिटाने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो अपने स्वरूप परमात्मा की ओर दौड़ता है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए महान पुरुषों के चरणों में मस्तक टवाकर उनको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करता है। अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे किं शरणम् अस्ति। गुरु कृपालु कृपावदेतः विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। गुरुदेव की शरण में जाकर प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मैं इस अपार संसार समुद्र में रोज भटक रहा हूँ, रोज डूब रहा हूँ, रोज मर रहा हूँ। न जाने कितने शरीर मैंने धारण कर लिए हैं, न जाने कब से ये यात्रा शरीरों के माध्यम से चल रही है, लेकिन ये जन्म में मरने का चक्र निवृत्त होके नहीं दे रहा है। और इस जन्म और मरण के साथ कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, कि तो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभु, आप मुझे बताइए मैं किसकी शरण को प्राप्त हूँ, मैं कहाँ जाऊँ जिससे जन्म और मरने से छुट्टी मिल जाए। परीक्षित जी अनेक अनेक महान पुरुषों की शरण में जाते हैं, सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि बताइए मैं किसका श्रवण करूं, किसका स्मरण करूं, किसको याद करूं, किसका गुणानुवाद करूं, जिससे मेरा ये मृत्यु का दुख समाप्त हो जाए। मैं मरना नहीं चाहता, और मरने के बाद क्योंकि मुझे मालूम है जिसका मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है। अब की बार में मरना नहीं चाहता। वो बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना को सुनकर के ऐसे दिव्य गुरु की शरण को उसे प्रदान करते हैं, जो कहते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। जब गुरुदेव से पूछा गया तो गुरुदेव ने बता दिया विश्वेश पादाम्बुज, कहते जो समस्त विश्व के ईश्वर हैं, उनके चरणारविंदों की शरण को जो ग्रहण कर लेता है, कहते वही दीर्घ नौका है। उस दीर्घ नौका में जो बैठ जाता है, कहते हैं वो दीर्घ नौका में बैठने के बाद गुरु रूपी मल्लाह उसे भव सागर से पार ले जाते हैं। इस 5 भूतों की सीमा से बाहर ले जाते हैं, इन 3 गुणों की सीमा से बाहर ले जाते हैं, उसे शरीर भाव से बाहर ले जाकर के, उसे मरने जीने की सीमा से बाहर ले जाकर, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, इन सब सीमाओं से बाहर ले जाकर के एक परमात्मा के साथ एक रूपता प्रदान कर देते हैं। ये गुरु की महत्ता है। ऐसे गुरु की शरण को जो भी प्राप्त हो जाए उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसलिए हमें जाना चाहिए ऐसे महान पुरुषों के पास, ऐसे महान पुरुषों के शरण में जाकर के उनसे उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो वेदों ने हमें प्रदान किया है। वेदों का जो अंतिम भाग वेदांत है, जिसमें बस इस ज्ञान वैराग्य के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमारे स्वरूप को ज्ञान स्वरूप बता दिया गया है। ऐसे भाग्यवान लोग जाते हैं और उनका काम बनता है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। जो भाग्यवान है चले गए बनता वहाँ काम
गए बनतावा काम हमारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। नादान न बन उठ सैया से कह अपनी तो मैया से। नादान न बन उठ सैया से कह अपनी तो मैया से। और यूं कह दे निज भैया से और सारथ राम तुम्हारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देकर। अपनी संगनी को, अकेले नहीं कहते, दोनों। एक तो लौकिक रूप से बात कही गई है कि अपनी संगनी को, अर्थात दोनों साथ साथ चले। जैसे भगवान सदाशिव ने प्रयास किया है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। संग में किसे लिया? जग जननी को लिया, भवानी को लिया कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं। इसलिए कहते हैं लौकिक रूप से अगर कहा जाए तो दोनों साथ साथ चले। गृहस्थ के दो पहिए होते हैं। गृहस्थ की जो गाड़ी है, कहते हैं दोनों पहिए साथ साथ चलने चाहिए। अगर एक उत्तर चले एक दक्षिण चले तो गाड़ी चल जाएगी क्या? एक पूर्व एक पश्चिम, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, तो गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी कब चलेगी? जब दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे, उनकी दिशा एक हो, दोनों के पग से पग मिल करके चलें। और उसके लिए सामंजस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तो दोनों की अलग अलग है। और जब दोनों की अलग अलग प्रकृति है तो उन दोनों प्रकृति को बीच में ला करके सेट कर लीजिए, तो गृहस्थी दौड़ी चली जाए। तो गृहस्थी की बात है। लेकिन दूसरी बात, आध्यात्मिक बात क्या है? अपनी संगनी को संग लेकर आ। कहते जब तू इस परमार्थ के पथ पर आगे बढ़े तो अपनी इस चित्त वृत्ति को अपने साथ में लेकर के चल। जब गुरु जी का उपदेश हो तो इस चित्त की वृत्ति को उस उपदेश के साथ संयुक्त कर दे। तेरे चित्त की वृत्ति उस उपदेश के साथ एकाकार हो जाए। तेरी चित्त की वृत्ति जो परमात्मा ज्ञान प्रदान किया गया है उसके साथ एकाकार हो जाए। तू और तेरे चित्त की वृत्ति दोनों एक होती चली जाए। असली भाव यहाँ पर ये है। और सत्संग में यही करना होता है। चित्त की वृत्ति इधर उधर नहीं दौड़नी चाहिए। चित्त की वृत्ति स्थिर हो जानी चाहिए। अरे चित्त, अब तक तू न जाने कहाँ कहाँ घूमता फिरा है। अरे चित्त, न जाने तूने कितने धक्के खाए हैं। ये चित्त, कितने शरीरों में तू भटका है। अरे चित्त, कितनी बार विषयों का भोग तूने किया है। अब इन सब सीमाओं से बाहर निकल। एक बार जरा इस परमात्म तत्व का भोग लगा करके दे। और ये अगर यदि तूने एक बार भोग लगा लिया ना तो बस समझ ले तेरा कल्याण हो गया। फिर किसी अन्य लौकिक भोग की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसलिए अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देकर। भव सागर नैया तू खेकर पालेगा आत्म किनारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को वेदों का बजे नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को
वेदों का बजे नकारा है, इस तन का है उपयोग यही, इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही, इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही, दुख तारण ज्ञान का योग यही, बाकी साधन निस्सारा है। बाकी साधन निस्सारा है। तो कितने भी साधन कर लिए संसार को बनाने के लिए, कहते सब निस्सार है। उनमें से क्या निकलेगा? धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, के हम और जंगली रहे उसके। यही होना है और कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। यहीं पर लिया और यहीं पर छोड़ करके चल दिया। दो मुट्ठी राख तेरे जिस्म की यहाँ पर पड़ी रह जानी है, भस्मांतम शरीरम। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए इस तन का सच्चा उपयोग यही है कि इस तन को प्राप्त करके तो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर और जान सोहम को, शिवोहम को, मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है। तो इसको जानने के लिए आया है। सोहम क्या है, कुछ जाप नहीं। सोहम केवल एक जाप नहीं है, सोहम आत्मज्ञान है। सोहम तू वही है, अर्थात कौन? कहते तू वास्तविकता एक परमात्मा है। परमात्मा से विलग और तेरी कोई वास्तविकता है ही नहीं। सोहम तू वही है। सोहम क्या है, कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। सोहम क्या है, कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, वेदों ने नाद उचारा है। ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, वेदों ने नाद उचारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। भाई वेद तो नकारा बजा रहे, महान पुरुष तो नकारा बजा रहे, लेकिन उस नकारे से निकलने वाले स्वरों को तुझे पहचानना है, तुझे जानना है और उनके साथ आत्मसात हो जाना है। भगवान यही कह रहे हैं, पवनः पवितामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवीः। पवन पविताम अस्मि। अब भगवान क्या कहते हैं जिस पथ पर हम बढ़ रहे हैं वहां पर पवित्रता की सबसे अधिक आवश्यकता है। कहते हैं पवित्र करने वालों में जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले पवित्र करने वालों में जो नाम लिया जाता है वो पवन देव का नाम लिया जाता है। कहते पवन का काम ही पवित्र करना है। वो तो हम देखते नहीं कि पवन कर क्या रहा है। अगर देखें, पवन सारे वातावरण को शुद्ध कर देता है। पवन का जो प्रवाह होता है समस्त पॉल्यूशन को दूर करने के लिए एक पवन की ही आवश्यकता होती है। आपके वस्त्रों को पवित्र करने के लिए पवनों की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है, शरीर रूपी वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए, पावन करने के लिए, इसका शोधन करने के लिए इस पवन तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये पवन ही सबका प्राण है। पवन से ही सबको संजीवनी शक्ति मिल रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं
कि पवन मैं ही हूँ, ये पवन मेरा ही स्वरूप है, ये पवन जो तुम्हें संजीवनी शक्ति दे रहा है ये मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे अंदर पवन के रूप में मैं ही बैठा हुआ हूँ। चराचर जगत में प्रवाहित होने वाली पवन मैं ही हूँ। इसके द्वारा शुद्धिकरण करो। ये जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं ना, ये शुद्धिकरण, ये योग, जिसे हम योग कह करके संबोधित करते हैं ना, तो कहते हैं उसमें इस पवन का बड़ा रोल होता है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है पवन। इस पवन को ग्रहण करना और दूषित पवन को त्याग देना। अब दूषित पवन सुगंधित पवन के साथ मिश्रित हो जाती है। देखो इस बात को समझ, ये बहुत गहरा विज्ञान है। आप जिस पवन को ग्रहण कर रहे हैं, क्या समझकर ग्रहण कर रहे हैं कि पवन कैसी है? पावन है। पवन पावन है। तो उस पावन पवन को आपने ग्रहण किया और अंदर से दूषित पवन को फिर बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग बाहर निकाल रहे हैं तो उससे फिर प्रदूषण हो जाता है। तो पवन के अंदर यही शक्ति है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कार्बन के पार्टिकल्स इसमें शामिल हुए हैं, उन कार्बन के पार्टिकल्स को ये शुद्ध कर देता है। जब आप पुनः उसको ग्रहण करते हैं ना, बार बार हर श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, तो आपको लगता है कि मैं पवित्र पवन को ग्रहण कर रहा हूं। क्यों? यही उसका सबसे बड़ा कार्य है पवन का, कि वो बार बार हर क्षण शुद्धिकरण कर रहा है। और इसलिए मैं भी कहता हूं मेरे मित्रों, जो महान पुरुषों के पास जाकर के विचारों का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, उसको भी निरंतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प विकल्प प्रवाहित हो रहे हैं वो हर क्षण हो रहे हैं। कोई क्षण ऐसा है क्या जब संकल्प विकल्प ना प्रवाहित हो रहे हैं? तो उन संकल्प और विकल्पों को सही दिशा देनी है तो महान पुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा, ग्रंथों की शरण में जाना पड़ेगा। और जो संत और ग्रंथ की शरण में जाता है उसको भगवंत मिल ही जाया करते हैं। ग्रंथ और संत ही ऐसे हैं जो आपको भगवंत से मिलाते ही मिलाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अगर चाहते हैं कि आपको भगवंत मिल जाए तो इस चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके नित्य इस मन के संकल्प विकल्पों का शुद्धिकरण कीजिए। कैसे? जैसे पवन कर रही है। आगे भगवान अपने एक अवतार का वर्णन करते हैं। उस अवतार के माध्यम से क्या कहते हैं? राम है शस्त्र भृताम। भगवान कहते हैं कि जो शस्त्रधारी है, पहले हमारे यहाँ जो शस्त्र हुआ करते थे मुख्य रूप से धनुष बाण को ही माना जाता था, क्योंकि धनुष बाण की विशेषता क्या थी कि उस पर धनुष पर जब बाण का संधान किया जाता था तो बहुत दूर तक वार करता था। और अभी आपको एक दिन बताया था ये मिसाइल ही है। बाण क्या है? मिसाइल है जो धनुष पर रख करके छोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए ऐसे नहीं छोड़ा जाता उसको। पर्णवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। सीधी सी बात है। धनुष क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण में धनुष प्रणव है। प्रणव का धनुष, प्रणव माने ओंकार का धनुष है। अकार उकार मकार तीन जो ये लौकिक मात्रा है और इनके ऊपर अपनी मैं का बाण रखा जाता है। प्रणव धनो सर्वरात्मा, मेरी आत्मा। और लक्ष्य क्या है? ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा के साथ एकता। लेकिन ये लक्ष्य कब बीता जा सकता है, कब इसको प्राप्त किया जाता है? कब बाण लक्ष्य के बींद करके लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। वहां पर भी भेद नहीं रहता। गंगा जी सागर के साथ मिलकर के सागर हो जाती है, भेद नहीं रहता। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूप हो जाता है। कब? कहते हैं जब प्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवे। प्रमत्तेन,
अप्रमत्त होकर, प्रमाद से विरहित होकर, आलस्य से विरहित होकर, निद्रा का परित्याग करके। भगवान ने गुड़ाकेश कहा अर्जुन को इसलिए, क्योंकि अर्जुन कहते निद्रा को जीतने वाला है। कौन सी निद्रा है? मोह निशा सब सोवनहारा, ये मोह रूपी रात्रि, ये है वो निशा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखै स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी निद्रा में शयन करके हम न जाने कितने प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। बनने का स्वप्न, बिगड़ने का स्वप्न, आने का स्वप्न, जाने का स्वप्न, लेने का स्वप्न, देने का स्वप्न, न जाने कितने प्रकार के स्वप्नों को हम देख रहे हैं। मेरे मित्रों, इन स्वप्नों को विश्राम देना होगा। इन स्वप्नों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। और इन स्वप्नों की सीमा से कब बाहर निकल सकते हैं? जब आप शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री राम के जैसे शस्त्रधारी बन जाए। हाँ जी, क्या बात करते हैं, कहाँ भगवान राम और कहाँ हम। भाई आध्यात्मिक तुलना कीजिए, आपको भी भगवान राम की तरह से हाथ में धनुष बाण धारण करना है, और धनुष बाण को धारण करके किसका छेदन करना है, किसको मारना है? कहते हैं इस शत्रु को मारना है। आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह, आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं, और उन कामनाओं की पूर्ति होने का तृष्णा, इष्टा, यह है सबसे बड़े शत्रु। जो और एक भूख जो कभी शांत होती नहीं, एक वासना जो कभी निवृत्त होती नहीं, निरंतर उसकी ओर जो दौड़े चले जा रहे, भागे चले जा रहे, और पहुंचते कहां हैं? कहीं नहीं पहुंच पाते। एक पंखा रोज दौड़ रहा है, पंखे की पंखुड़ियां हर क्षण चल रही हैं, लेकिन पहुंचा क्या पंखा कहीं? ऐसे ही अपना है। इस शरीर की बात करें, कहां पहुंचे बता दो भाई मुझे। जहां से आए वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और इस शरीर को छोड़ करके अगर जीवात्मा की यात्रा की मैं बात करूं तो क्या है? जहां से चले वहीं आ जाते हैं। जन्म हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, बार बार वहीं के वहीं तो है। कुएं में छलांग लगाता रहता है मेंढक, लेकिन कुएं से बाहर निकल नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से हमारी वासनाएं हमें कुएं से बाहर निकलने नहीं देती। बार बार वासनाएं हैं, चाहते हैं, उन चाहतों को पूरी करने के लिए बस दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अरे मेरे मित्र, अब की बारिश दौड़ को समाप्त कर दे, बहुत दौड़ लिया, मिला क्या तुझे कुछ दौड़ करके? कितने जन्म हो गए, कल्पना नहीं कर सकता। युग बीत गए, युग युगांतर बीतते चले गए, बीतते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए। ऐसे ऐसे करके न जाने लाखों करोड़ों बार इनका रिपीटेशन हो चुका है, पुनरावृत्ति हो चुकी है, और होती रहेगी। कब तक? जब तक तो अपने आप में स्थिर नहीं होगा, हा? जब तक तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्तेन भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं जब तक ज्ञान विहीन सर्वमतेन, जब तक तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक तू इस अपने स्वरूप के बोध से विहीन रहेगा, मुक्ति न बनती भवती जन्म सतेन। भगवान शंकराचार्य करोड़ों जन्म ले सतेन कहने का भाव यहाँ पर 100 नहीं, 100, 1000,
लाख करोड़, जी करोड़ों जन्म। हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकते? करोड़ों जन्म भी कुछ है? कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना समय होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं भाई। ब्रह्मा जी के एक दिन में करोड़ों अरबों जन्म हो जाते हैं आपके। देख लो। अब ये मच्छरों की श्रृंखला देख रहे हो, कितना जीवन है इनका? सोचिए, अभी जैसे रात्रि प्रारंभ होती है उसमें आते हैं, एक तो कितनी भीड़ होती है, और सुबह ढेर लगा होता है, तो इनका जीवन कितना है? एक रात्रि का जीवन भी पता नहीं कितने मच्छर इसमें आए, किस क्षण आए। इसमें मच्छर पैदा भी हो गया, इसमें मच्छर बड़ा भी हो गया, इसमें मच्छर के बाल बच्चे भी हो गए, उनके बाल बच्चे भी हो गए, और सारे मर भी। और ऐसी न जाने कितनी योनियां जिनकी अवधि इतनी सी है। और ऐसे भी हैं भाई, मनुष्य 100 वर्ष की अवधि, पेड़ों की हजारों साल की अवधि। देवताओं की बात करें तो भाई एक मनवंतर तक की अवधि हो सकती है देवताओं, जिसमें 71 बार चतुर्युगी घूम जाती है। 4 युग 71 बार, इतनी आयु। इनसे ऊपर सप्तऋषियों की आयु की बात करें तो और ज्यादा हो जाती है, प्रजापतियों की बात करें और ज्यादा हो जाती है, ब्रह्मा जी की और ज्यादा हो जाती है। लेकिन कितनी भी होले, अमर होने वाला कोई नहीं। सारे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयना, यही संसारे खल दोस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। सीधी सी बात क्या थी? कितनी लंबी अवधि ले, लेकिन मरना तो पड़ेगा, और मरेगा तो जन्मेगा। हाँ? जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। तो श्रृंखला ब्रह्मा जी के लोक तक धक्के खा, बात बनने वाली नहीं है। कब बात बनेगी? भगवान कहते हैं, हाँ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के लोग पुनरावर्ती वाले हैं, पर मामोपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। लेकिन कहते हैं कि अगर यदि तू मेरे पास आ गया, एक बार मुझे अपना बना लिया, तो फिर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाए। मामोपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते, फिर जन्म हो ही नहीं सकता। किसका जन्म? जब समझ ले कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा तो अजन्मा है। जब अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभव कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, तो किसका जन्म? जन्म अज्ञान के कारण हो रहा, अविद्या के कारण हो रहा, नासमझी के कारण, भूल के कारण हो रहा, अपने आप को शरीर मानने के कारण से हो रहा। जब तक अपने आप को शरीर मानते रहोगे, तब तक जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहेगी। इसलिए कहा, राम जैसे बनो। राम कौन है? शस्त्र वृताम में हम, शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ है, जिन्होंने अपनी मैं को बाण बना करके, इस धनुष को तान करके ऐसा निशाने पर छोड़ा है कि सारे विकारों को नष्ट कर दिया। कोई विकार रहने ही नहीं दिया, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सर्य, न राग, न द्वेष, न हिंसा। केवल सत्यमेव जयते, केवल एक सत्य तत्व को शेष रखा, और वो सत्य तत्व आपका आत्मा है। तो हमें भगवान राम की तरह से बनना है। और फिर कहा, जैसा नाम मक्रश्चास्मि। भगवान कहते हैं, देखो सारा स्वरूप मेरा ही है। कहते जल की बात कर रहे हैं, कहते जल में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? मकर होता है, मगर। तो भगवान कहते हैं मगर भी मेरा ही स्वरूप है।
सारे अच्छे अच्छे ही नहीं, ऐसों को भी भगवान ने कह दिया मेरा ही स्वरूप है। तो ये समझ लेना मक्खी मच्छर में भी वही है। अच्छा, मक्खी मच्छर जो है उनको सत्ता और कहाँ से मिल रही है? उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? उनको भी तो उसी परमात्मा से शक्ति मिल रही है। परमात्मा सब में बैठा है। घट घट मेरा साइया सुना घट नहीं को, घट घट मेरा साइया सुना घट नहीं को, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट हो, घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे। अगर तूने घट घट में बसने वाले राम को देख लिया तो पिया तेरा अपना है। वो जिससे तू प्रेम करता है वो तुझे देखेगा तू ही है। पिया भी तू ही और प्रियतम भी तू ही, दोनों का भेद समाप्त हो जाएगा। ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे। कब? जब घट घट बसता राम रमैया इसको जान लेगा। घट घट में बैठे हुए राम को तू जान लेगा, घट घट बैठे हुए राम को पहचान लेगा। और उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? रंग महल में दीप जलत है, रंग महल में दीप जलत है, आसन से मत डोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे। रंग महल में दीप जल रहा है, तेरा आत्मा रूपी दीपक चराचर जगत को प्रकाशित कर रहा है, तेरी सारी इंद्रियों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। वही जरा एक बार झांक करके देख, घूंघट उठा करके देख, तेरी बुक्कल बिच है चोर चोर, तेरी बुक्कल बिच है। जरा एक बार ये बुक्कल उतार करके देख, ये घूंघट उतार करके देख, बुर्का उतार करके देख, क्या देखेगा? कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। जिसको संसार में ढूंढता फिरता है वो तेरे अंदर बैठा हुआ तेरा परमात्मा तुझे सत्ता दे रहा है। इसलिए देख उसको। चील कने की चिकटार सहेली, चिल कने की चिकटार सहेली, पलकन की चिकटार सहेली। एक बार जरा चिक डाल करके देख ले और फिर देख, पलकन की चिकटार सहेली। आंख बंद करके एक बार और फिर भगवान का ध्यान करके देख। अब तक तू बाहर झांकता फिर रहा था, अब तक बाहर देखता फिर रहा था, एक बार अपने अंदर झांक के देख। पलकन की चिकटार सहेली, पीह मिले अनमोल री, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के खोल री, तोहे पीह मिलेंगे। मिलेगा, सच में मिलेगा।
लेकिन जरा अंदर झांक ले, वो तेरे अंदर बैठा हुआ है। चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सबके अंदर बैठा हुआ, यही बात समझाना चाह रहे भगवान। स्रोतसामस्मि जानविः। स्रोतसाम, स्रोतसाम जैसे पहाड़ों से स्रोत निकलते हैं, बहुत स्रोत निकले, बहुत झरने निकले, बहुत नाले निकले, बहुत नदियां निकली हैं। सारे संसार में ढूंढ करके देखो, न जाने कितने स्रोत निकले हैं। अब भगवान कहते हैं, कहते जितने भी स्रोत हैं, कहते मैं इन सब के अंदर विराजमान हूं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर गंगा जी का नाम लिया। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवीः। जाह्नवी माने गंगा जी। गंगा जी क्यों कही? क्योंकि भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा से संयुक्त है। जन्म देने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन इसे गंगा बनाने वाले, पावन बनाने वाले भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी तो केवल जल लेकर आए, जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, और जैसे भगवान के चरणों का प्रक्षालन हुआ उस जल से, वो जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में जो आकर विराजमान हुआ, क्या बन गया? परम पावन बन गया। और वो परम पावन जल जिस समय भगवान सदाशिव ने ग्रहण किया, तो कहाँ ग्रहण किया? अपने मस्तक पे ग्रहण किया। जब भी गंगा जी में प्रवेश करना हो, पहले जल को उठा करके मस्तक से लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का चरणामृत है। ये भगवान का चरणामृत पहले मस्तक से लगाइए, फिर आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। भगवान को नमन किया जा रहा है, गंगा जी को नहीं। ये ध्यान करो, गंगा जी के जल को धारण करके, क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है। हे केशव आपको नमस्कार है, हे माधव आपको नमस्कार है, हे नारायण आपको नमस्कार है। भगवान का नाम लेकर के उसका आचमन कीजिए, और फिर इस तन का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जी में प्रवेश कीजिए कि भगवान के चरणामृत से अब मैं इस शरीर को पावन कर रहा हूं। हे प्रभु, इस शरीर के समस्त रोगों को दूर कर दे। हे प्रभु, इसके अंतर रोगों को दूर कर दे। हे प्रभु, ये परम कल्याणकारी जो आपका चरणामृत है, इसके द्वारा मेरे अंतःकरण को पवित्र कर दीजिए, मेरे अंदर का कीचड़ निकाल करके बाहर कर दीजिए। क्योंकि भगवान कहते हैं गंगा जी मैं ही हूं। तो भगवान की इन विभूतियों को देखिए, इनका दर्शन कीजिए, इस दर्शन का अभ्यास बनाइए। जो भी दिखे उसमें परमात्मा का दर्शन करना है। और फिर देखिए किसका झगड़ा, क्या है का झगड़ा। अगर यदि हम सब में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करने लगे, सब में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करने लगे, तो झगड़ा रह जाएगा क्या? झगड़ा क्या है? दूसरे का दर्शन है। दूसरे का दर्शन करने के कारण से झगड़े हैं सारे, चाहे वो घरों के झगड़े हों, चाहे वो समाज के झगड़े हों, व्यापारियों के झगड़े हों, किसानों के झगड़े हों, किसी के भी कह लीजिए, सारे झगड़ों की जड़ द्वैत है, दूसरापना है। और जब चराचर जगत में एक परमात्मा को देखेंगे तो किसके साथ झगड़ेंगे? परमात्मा के साथ तो कोई झगड़ेगा नहीं, झगड़ेगा परमात्मा से। और परमात्मा से झगड़ने की आवश्यकता कहाँ है? परमात्मा तो प्रेम का अथाह समुद्र है, परमात्मा तो प्रेमानंद है, परमात्मा आनंद का अनंत स्रोत है, अनंत आनंद का स्रोत, अखंड आनंद का स्रोत, एक रस आनंद का स्रोत, जिसमें द्वैत नाम की चीज नहीं है, जिसमें विषमता नाम की चीज नहीं है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से विरहित है, जिसमें दूसरापना है ही नहीं।
वहाँ पर केवल एक है और वो एक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा भाव है नहीं। तो मेरे मित्रों, इस एक अपनी वास्तविकता में आइए और इस अपनी एक वास्तविकता में विराजमान होकर के ऐसा आनंद लीजिए, ऐसा आनंद लीजिए कि अब की बार बस फिर दोबारा लौट के आने की बात ना रहे। क्योंकि लौट के आओगे तो फिर पता नहीं आगे सत्संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जरूरी थोड़ा है 2 पैरों वाला बनाए, 4 पैरों वाला बना दे, अनेक पैरों वाला बना दे। अरे अब पैर भी ना दे तो पर दे दे या पंख दे दे। वो एक वो मछली के भी पंख ही कहते हैं सर, क्या कहते हैं। अब ये तो तैरने वाला बना दे, उड़ने वाला बना दे, तो वहां थोड़े ना सत्संग मिलेगा। तो ये केवल इस शरीर में मिलेगा। तो ये आपका सौभाग्य कि भगवान ने आपको सत्संग की ओर अग्रसर किया है। इस सत्संग का लाभ उठाइए और अपने स्वरूप में आकर के असीम आनंद की अनुभूति करते हुए आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर परिवसान को प्राप्त होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।